समय का जगाया हुआ परमात्मा का नाम बड़ा ही गुणकारी होता है। वैसे सारे नाम से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, गूलर है, तो इसके बीज की आप नर्सरी डालिए, लेकिन कोई भी बीज जमेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। जब कोई पक्षी उस फल को खाएगा और जाकर के मकान की दरार में, खंडहर में, पेड़ के खोड़र में बीट कर देगा, तो वो बीज बड़े आराम से अंकुरित हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा का नाम भी जब महात्मा जगाते हैं, उसमें रूहानी ताकत भर देते हैं, तो नाम गुणकारी हो जाता है। वैसे तो हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, पदुम नाम विष्णु के, तो परमात्मा तो के असंख्य नाम है। ये जितने नाम हैं, इनको समय समय पर अनादि काल से महात्माओं ने जगाया है, और जब तक वो महात्मा रहे हैं तब तक उस जगाए हुए नाम की रूहानी ताकत रही है। और जब वो महापुरुष चला गया तो उसकी चेतन सत्ता चली जाती है। और फिर जब कोई दूसरा महापुरुष आता है, महात्मा आता है, संत आता है, तो कोई परमात्मा के दूसरे नाम को जगाता है, उसमें रूहानी रूहानी ताकत भरता है, तब वो नाम काम करता है। ऐसे ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये तो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, तो इन्होंने भी यही काम किया था। अनादि काल से इसे चला आया है। ये सनत कुमार ने हरि नाम जगाया था। अब ये जहां भी जाते थे हरि शरणम ये उच्चारण किया करते थे। ऐसे ही बाबा नारद जी महाराज थे, तो इन्होंने नारायण शब्द जगाया था। वो चाहे हेड़ा छेड़ा कश्यप के दरबार में गए हों, चाहे भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में गए हों, या कि राघवेंद्र सरकार के दरबार में गए हों, जहां भी गए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि राम के दरबार में गए तो राम का जयकारा लगाया, कृष्ण के दरबार में गए तो कृष्ण का जयकारा लगा। नहीं, इन्होंने नारायण नाम जगाया था, तो नारायण शब्द का ही उच्चारण करते और नारायण नारायण करते थे। और इन्होंने जिन जिन जीवों को नामदान दिया है, नाम दीक्षा दिया है, उनको सबको ही नारायण शब्द ही पकड़ाया है। अच्छा, ये नाम जो जगाया हुआ नाम होता है, इसमें पूरी पावर होती है। ये अनादि काल से सारे संतों ने काम किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि सनत कुमारों ने किया है कि बाबा नारद ने किया था। अरे कबीरदास जी आए थे, साहब सब जगाया था। नानक जी आए थे, सतनाम जगाया था। मीरा आई थी, गिरधर नाम जगाया। गोस्वामी जी आए, राम सब जगाए। वाल्मीकि जी आए, राम सब जगाए। तो ऐसे तमाम शब्दों ने, राधा स्वामी नाम जगाया। इधर बाबा जय गुरुदेव जी ने तो जय गुरुदेव नाम जगाया था। अब चूंकि जय गुरुदेव नाम जगाया था, इसलिए इनका जय गुरुदेव नाम ही पड़ गया। अच्छा, ये काम ये महापुरुष करते क्यों हैं? देखिए, इन संतों का एक ही उद्देश्य होता है कि ये जीव जो नाना योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के दुखों को सहता है, इसी दुख से छुटकारा दिलाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। और ये जीव 84 लाख योनियों में जाने से कैसे बच जाए, जन्म मरण से इसका कैसे छुटकारा हो जाए, इनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही संदेश होता है कि जीव भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाए। लेकिन अब ये संत समाज में जब निकलते हैं, संसार में निकलते हैं, तो तमाम ऐसे जीव मिलते हैं जो मरणासन्न है। कोई विकलांग है, कोई रोगी है, कोई चल फिर नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, तो वो साधन भजन कैसे करेगा, ध्यान साधना कैसे करेगा? तो ऐसे महापुरुष क्या करते हैं कि परमात्मा के किसी एक नाम को जगा लेते हैं, उसके अंदर आध्यात्मिक पावर भर देते हैं, और फिर जब समाज में निकलते हैं, जीव के सामने जाते हैं, तो पहले उसी जगाए हुए नाम का परिचय देते हैं। अब क्या है कि वो जो मरणासन्न जीव है, रोगी है, विकलांग है, वो साधन भजन ना कर सके तो कोई बात नहीं, अगर अपने बिस्तर पर पड़े पड़े इसी जगाए हुए नाम का उच्चारण करता है, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है और 84 लाख योनियों में जाने से बच जाता है।
आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये जगाया हुआ नाम एक नौका के रूप में होता है। तो इस तरह से ये महापुरुष अनादिकाल से ये काम करते आए हैं। इसीलिए कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करो विचार सुजन मन माही। तो ये जय गुरुदेव नाम ही है जो जिसको कि मरते समय यदि जीव अपने मुखारबिंद से लेता है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। अब जैसे बाबा जय गुरुदेव हैं तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया है। ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है इस समय का और ये बड़ा गुणकारी है। आप इसकी पहले परीक्षा कर लीजिए तब इसके ऊपर विश्वास करिएगा। आपके घर में कोई रात्रि में 12 बजे 1 बजे बीमार हो गया और अब दूर दूर तक कोई दवा की कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आप जितने देवी देवता हों सबको याद करिए, सबसे मदद मांगिए और सबसे प्रार्थना करिए। और जब कोई आराम न हो तब आप इस नाम का परिचय लीजिए, तब इस नाम की परीक्षा कीजिए। आप क्या है कि घर में इलायची दाना हो, चीनी हो, गुड़ हो, उसकी एक रोड़ी मरीज के मुंह में डालिए, उसके कान में 10 बार कहिए कि यदि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का जगाया हुआ नाम है तो नाम अपना प्रभाव दिखावे और मेरे मरीज को आराम करे। 10 बार कहिए। इसके बाद वहीं बैठ करके उसके चारपाई के पास बैठ जाइए और शांति से नाम धुनी करिए। नाम धुनी का मतलब होता है कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह से नाम धुनी करिए। पूरा विश्वास है कि नाम कोई टैबलेट तो नहीं, इंजेक्शन तो नहीं है, लेकिन 4 आने से लेकर के 14 आने तक आपके मरीज को आराम करेगा। और कंचित काल उसका समय पूरा हो गया है तब तो समझ लीजिए आपने उसके साथ बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। मरासन है, बेहोश है, लेकिन नाम धुनी करते ही 10 बार नाम उसके कान में कहते ही वो मरासन व्यक्ति आंखें खोल देगा। आप पूछेंगे कि अब आपको क्या है, आराम है? वो तुरंत बोलेगा हाँ भैया हमको आराम है, बोलने लगेगा। आपको कुछ दिखाई पड़ा? वो कहेगा कि हाँ, यही मेरे बगल में एक सफेद पोषधारी महात्मा खड़े हुए हैं और अब हमको बड़ा आराम हो गया है। तो आपने उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा सहयोग कर दिया। अब उसके पास यमदूत नहीं आएंगे। वो जीव उस महापुरुष का हो गया जिसका जगाया हुआ नाम आपने उच्चारण किया था। उस जीव को वो संत, वो महापुरुष धर्मराज के दरबार में लेकर के जाएगा और अपने ढंग से उसको तुरंत दोबारा मनुष्य शरीर दिला देगा। वो जीव 84 लाख योनियों में जाने से बच जाता है। तो इस तरह से अनाद काल से ये जगाया हुआ नाम अपना काम करता आया है। और वैसे जिसको बाबा जय गुरुदेव नाम से उच्चारण करते हैं, उसी को किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने ब्रह्म कहा है, किसी ने गायत्री कहा है, किसी ने गॉड कहा है, किसी ने राम कहा है, किसी ने कृष्ण कहा है। ये वो परमात्मा का जगाया हुआ नाम है। वैसे महापुरुष कहते भी हैं कि ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये परमात्मा का नाम है। ये बड़ा गुणकारी होता है। ऐसे अजामिल तो बहुत बड़ा पापी था। वो तो इतना बड़ा पापी था कि उसके आयु बल के 12 वर्ष बाकी थे कि उसको लेने के लिए जमदूत आकर के पहुंच गए। और जिस समय जमदूत आए तो देखिए, जब जमदूत आते हैं तो जीव की स्थिति क्या होती है। मारे भय के शरीर का सारा खून पानी हो जाता है और जब शरीर का सारा खून पानी हो जाता है तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। तो जो जो इंद्री सबसे नाजुक होती है सबसे पहले उसी का काम बंद होता है। तो 10 इंद्रियों में सबसे नाजुक इंद्री है आंख और जीभ। आंख पर पर्दा पड़ जाता है और जीभ लड़खड़ाने लगती है। तो मरता हुआ व्यक्ति किसी को पहचानने से इनकार कर देता है और कुछ बोल नहीं पाता है। यही स्थिति अजामिल की हुई। जब अजामिल के पास जमदूत पहुंचे तो सबसे पहले अजामिल की आंखों पर पर्दा पड़ गया
और जब ये जड़ इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं तो तुरंत सूक्ष्म इंद्रियां काम करने लगती हैं। जैसे अजामिल की आंख पे पर्दा पड़ा, तैसे अंतर की इसकी जो है सूक्ष्म दृष्टि वो काम करने लगी। अभी जीभ लड़खड़ाई नहीं थी। तैसे इसने देखा कि दो काले कलूटे भयानक जमदूत मेरे पास खड़े हैं। अजामिल चिल्लाया। अजामिल के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। नारायण को ये खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपने पास लगाए रखता था। नारायण से इसको बड़ा प्रेम था। जैसे जमदूत दिखाई पड़े तैसे अजामिल चिल्लाया, बोला बेटा नारायण, ए नारायण, हमको बड़ी तकलीफ है। 2 बार तो अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया था और तीसरी बार पूरा भी नहीं हुआ था। तुरंत भगवान विष्णु के 4 पार्षद ऐसे पीताम्बर वेशधारी, किरीट कुंडल शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आकर के खड़े हुए। जमदूतों ने कहा कि सरकार आप लोग कैसे आया? भगवान के दूतों ने कहा कि आप लोग कैसे आए? तो जमदूतों ने कहा कि अजामिल जैसे पापी को लेने के लिए भला हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुम धर्मराज के दरबार से आ रहे हो तो धर्म की परिभाषा जानते हो? बोले हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? यही जानते हो मृत्यु के समय जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है तो भला वो बैकुंठ को जाएगा कि नरक को जाएगा? जमदूतों के हाथ जाएगा। जाओ, अजामिल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अजामिल मेरे साथ जाएगा। तुरंत वो जमदूत दंड फांस लेकर के पहुंचे धर्मराज के दरबार। जमराज से कहा कि आज के बाद हमको मृतलोक नहीं भेजिएगा। बोले बात क्या है? अरे बोले सरकार बताओ, अजामिल जैसे पापी को लेने के लिए जब भगवान के दूत जाएंगे तो वहां मेरी क्या जरूरत है? तब यमराज ने कहा कि अरे वहां भगवान के दूत गए थे? बोले हाँ, भगवान के 4 पार्षद अजामिल को लेने के लिए गए थे। अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, वो तो मेरे प्रभु का स्वरूप है, तुमने उनका दर्शन किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अजामिल जैसे पापी को लेने के लिए भगवान के दूत गए, ये कैसे हुआ? यमराज ने कहा कि देखो, अजामिल ने प्राणांत के समय पर भगवान के नाम का उच्चारण किया था ना, वही तो हमको ताज्जुब है। जमदूतों ने कहा कि अजामिल क्या जाने भगवान कौन होता है, वो सारी जिंदगी चोरी किया, डकैती किया, हिंसा किया, हत्या किया, तो वो क्या जाने भगवान क्या होता है? वो तो अपने बेटे का नाम उच्चारण किया था। तुरंत धर्मराज ने कहा कि देखो, ऐसा है कि अग्नि अग्नि होती है, चाहे कोई जानबूझ के पैर के नीचे दबा दे और चाहे अनजाने में पड़ जाए, जलाना उसका गुण है, वो जला देगी। ऐसी भगवान का जगाया हुआ नाम है, उसके मुखारबिंद से आ गया, वो चाहे भगवान को याद करते हुए उच्चारण किया और चाहे अपने बेटे का नाम लिया। भाव कुभाव अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। वो चाहे जिस भाव से उसके मुखारबिंद से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया तो वो भगवान के धाम को जाने का अधिकारी हो जाता है। तुरंत जमदूतों ने कहा सरकार आप भी वही बात करते हो? बोले क्या? जमदूतों ने कहा सरकार, नाम सदा संतन आधीना और संत बिना कोई नाम न चीना। अरे आप जिस जगाए हुए नाम की बात करें वो तो संतों के अधीन होता है। अजामिल जैसा पापी भला बताओ कब ये संतों के पास पहुंच गया? तुरंत धर्मराज ने कहा कि दूतों ऐसी बात नहीं। अजामिल एक ब्राह्मण है, इसका पिता एक पंडित था। अपने पिता के लिए एक जंगल से पुष्प पत्र समझा लेने गया था और लौटते समय रास्ते में इसने देखा कि एक शूद्र जो है शराब के नशे में एक वैश्या के साथ ऐसे अर्धनग्न अवस्था में केल क्रिया कर रहा था, आलिंगन कर रहा था, चुम्बन कर रहा था। तो अजामिल वैसे तो अपने मन को बहुत रोकने की कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया कि उधर न देखा जाए, न ताका जाए,
लेकिन मन बड़ा बलवान होता है। और अंत में अजामिल को मजबूर किया और अजामिल वैश्या को देखा और वहीं पर अजामिल को वैश्या से मोह हो गया। इसके बाद अजामिल चोरी छिपे वैश्या के आने जाने लगा। वैश्या के मोह में ये क्या किया कि घर की संपदा चोरी छिपे ले जाकर के बेच बेच करके वैश्या को खुश करने लगा। यहाँ तक इसने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया। अपनी ब्याहता पत्नी को भी इसने क्या किया, घर से मार करके भगा दिया और वैश्या को ला करके घर में रख लिया। अब चूंकि वैश्या को खुश करने के लिए मजबूरन इसको चोरी और डाका करना पड़ता था। ये सारी सारी रात निकल जाता था, डाके डालता था, लोगों की हत्या करता था, लूट मार करके लाता था, वैश्या को खुश करता था। एक बार ये कहीं दूर डाका डालने के लिए निकल गया था और इधर मथुरा के कुछ संत अपना ढोल बजाते और मंजीरे झांझ बजाते हुए अयोध्यापुरी जाते थे और अयोध्या के संत अपना ढोल खंजरी मजीरा ताशा बजाते हुए मथुरा जाते थे। ये संतों का अपना आना जाना लगा हुआ था। एक बार संत मंडली जो है अपना ढोल मजीरा और झांझ मंजीरे बजाते हुए मथुरा जा रहे थे। रात्रि हो गई तो जा करके और कन्नौज में इसी अजामिल के गांव में जब पहुंचे तो संतों ने लोगों से इच्छा व्यक्त की कि बेटा अब हमको रात हो गई और कहीं किसी ब्राह्मण का घर हो तो वहीं हम लोग रुकना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा बाबा ये देखो सामने ब्राह्मण का घर है, आप यहीं रुक जाइए। महात्मा लोग पहुंचे और वहीं अजामिल के घर के सामने डेरा डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब पता लगा कि ये तो किसी वैश्या का घर है तो महात्मा लोग वहां से डेरा उठा करके जाने लगे। तब तक वैश्या आके आगे आगे आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली बाबा आप लोग आए और इसके बाद अब कहाँ आप चले जा रहे हैं? यही ना कि मैं एक गणिका हूँ, मैं एक वैश्या हूँ। भला बताओ बाबा, आप लोग जब मेरा परित्याग कर देंगे तो समाज मुझको किस दुनिया में रखेगा? इतना कह करके वैश्या रोने लगी। महात्माओं को दया आ गई, बोले बेटी ठीक है, जब ऐसी बात है तो तेरा अगर ऐसा भाव है तो अब हम लोग यहीं पर डेरा डालेंगे। महात्मा लोग वहीं रुक गए। वैश्या ने ला करके इनको सीधा दिया और चावल दाल आटा सब दिया। महात्मा लोगों ने वहीं पर अपना भोजन प्रसादी बनाया, भंडारा बनाया। भंडारा बनाने के बाद भोजन प्रसादी किया। भोजन प्रसादी करने के बाद वहीं पर लेट के विश्राम करने लगे। रात को 2 बजे अजामिल आया। अजामिल जब देखा तो दरवाजे के सामने तमाम महात्मा लोग रुके थे। देखते ही अजामिल बिगड़ गया, बोले आप कौन है, यहाँ कैसे आ गए? ये तुमको नहीं मालूम है कि अजामिल का घर है? अजामिल भला ऐसे लोगों को छोड़ता है? इस तरह से खरी खोटी कहने लगा। तब तक अंदर में वैश्या थी, समझ गई कि मेरा पति आ गया है, भाग करके दरवाजे पर आई। बोली महात्माओं से ऐसे बात किया जाता है? जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, ये महापुरुष हैं, ये महात्मा हैं और तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, और दरवाजे पर आए हुए अतिथि का, संत का, महात्मा का इतना बड़ा अनादर। तुरंत अजामिल ने कहा अच्छा ठीक है, आपने रोका? उसने कहा ठीक है मैंने रोका। तब अजामिल शांत भाव में बात करने लगा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और गया, अपना कपड़ा उतारा, रात्रि विश्राम किया। सुबह महात्मा लोग अपना नाश्ता पानी करने के बाद जब चलने को हुआ तो मन में विचार किया, कभी इसका हम लोगों ने अन्न खाया है तो इसका कल्याण कर देना चाहिए। यह अजामिल भटका हुआ है, भटके हुए को रास्ता बताना महात्माओं का ही काम है। बोले अजामिल तुम्हारे यहाँ हम लोगों ने भोजन तो कर लिया लेकिन दक्षिणा भी हमको नहीं मिला। तुरंत अजामिल थैली में हाथ डाला। महात्मा ने कहा बस 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 बेटा बस, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नाय, कि जो धन का भूखा फिरे तो सो तो साधु नाय।
बेटा अजामिल, हमें धन नहीं चाहिए। तो बोले तब बाबा दक्षिणा कैसी दिया जाए? बोले बेटा दक्षिणा यही है कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ में बच्चा है और पुत्र होगा, तुम अपने उस बेटे का नाम नारायण रखना बस। अजामिल ने कहा बाबा तो इससे आपका क्या लाभ होगा? बाबा ने कहा ये हमारे प्रभु का नाम है, तो जब तुम बार बार बेटे का नाम लोगे तो वो मेरे प्रभु का नाम होगा, और जब मेरे प्रभु का नाम लोगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति होगी। धर्मराज ने कहा दूतो, अजामिल को महात्मा इतने दिन पहले मिल चुके थे और महात्मा ने अजामिल को नाम दीक्षा दिया था, गुरु मंत्र दिया था, और आज वही गुरु मंत्र अजामिल को काम कर रहा है। तब जाकर के जमदूतों को शांति मिली। इधर इधर भगवान के पार्षद ने देखा कि जब जमदूत चले गए तो वो भी अजामिल को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। अब क्या हुआ कि अजामिल जो है भगवान के दूतों का दर्शन किया था, इसके सारे संचित कर्म दग्ध हो गए, सारे पाप जल गए, अजामिल का भाव बदल गया। तुरंत अजामिल के मन में बैराग हो गया, वहीं इसने घर बार छोड़ दिया, वैसा की संगत सोहबत छोड़ दिया। बोले अब हमें यहाँ नहीं रहना। अजामिल सीधे हरिद्वार चला गया और एक आसन मार बैठ करके और भगवान का चिंतन करते करते और भगवान के धाम को चला गया। तो इस तरह से प्रेमियों, ये भगवान के जगाए हुए नाम का प्रभाव होता है। ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। आप इसकी पहले परीक्षा करिएगा, तब उसके ऊपर विश्वास करिएगा। अब रही बात ये कि ये छोटी सी चर्चा आप लोगों के बीच में मैंने किया। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय गुरुदेव।